अच्छा, आपसे जो ये पक्की सड़क है वो यहाँ से कितनी दूर है? ये कम से कम 15-20 किलोमीटर होगी। पक्की सड़क 15-20 किलोमीटर दूर जी है। हाँ, जी हाँ। अच्छा, और इसके अलावा बिजली का कोई सिस्टम? नहीं है कोई, दूर है। दूर है, कितनी दूर है बिजली की लाइन या जहाँ पे गवर्नमेंट की बिजली आती कम है? से कम 35-40 किलोमीटर के। 35-40 किलोमीटर। ये लोग बड़ी खूबसूरती से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। यहाँ पे आज के ज़माने में भी लाइट नहीं है। ये कमरा देखते हैं कि जिसमें बाले होते हैं और उसके ऊपर फिर चीज़ें रख के छत बनाई जाती है, वो आप ज़रूर बना सकते थे, जी हाँ। लेकिन वो आपने क्यों नहीं बनाया? और इसका इस चौरा बनाने का क्या फ़ायदा है इस थर में? फ़ायदा यही है कि हमारे बाप दादा ने भी ये भी बनाया था, सकाफ़त है हमारी पुरानी। तो आपके ख़्याल में यहाँ पे आपके इर्द गिर्द कितने ऐसे हिंदुओं के गांव हैं जो कि रह रहे हैं यहाँ पे? बहुत बहुत गांव बहुत है यहाँ, हिंदुओं का अंदाज़न तो कम से कम 50% होंगे। अच्छा अच्छा। जी हाँ, जी हाँ, हम तो कुछ न कुछ कर रहे हैं। हमारे गांव में यहाँ कोई सरकारी स्कूल नहीं है, अच्छा, इदारा है, एनसीएचडी है। सरकारी स्कूल वैसे कितना दूर है? वो कम से कम 5-6 किलोमीटर। और वो कहाँ तक उसमें क्लासेस होती हैं? प्राइमरी है, पाँच मिडिल है? पाँचवीं तक बस। बस। बस और अगर समझ। मिडिल स्कूल तक बच्चे ने जाना हो, 5 वो पढ़ जाए, और फिर कहाँ जाना नहीं पड़ेगा? नहीं है, नज़दीक नहीं है, दूर है। कितनी दूर होगा अंदाजन? वो दूर बस 40 किलोमीटर या 35-40 किलोमीटर। अच्छा, मिडिल स्कूल इतना दूर है। जहाँ वो यहाँ टानो में है, सही उधर सही। मिठड़ियो है, चंजी है, वो कम से कम 30 किलोमीटर से है। अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। क्योंकि आज हम जिस कम्युनिटी और जिस हवाले से बात करेंगे उसमें ज़्यादातर लोग यहाँ पे हिंदूज़ हैं, और देखने वाले भी शायद ज़्यादा हिंदूज़ ही हों, तो इस वजह से सलाम भी ज़रूरी है और नमस्ते भी बहुत ज़रूरी है। हम इस वक्त थर के एक गांव में मौजूद हैं, और थर की एक ख़ूबसूरती ये है कि ये अपने जो पुराने रस्म व रिवाज, अपने जो तरीक़ाकार हैं, उसको लेके ये चल रहे हैं। पुराना इनका जो तरीका है, जो इन्होंने ज़िंदगी गुजारने के तरीके सीखे हुए हैं अपने बड़ों से। तो अब कुछ ऐसा भी है कि कुछ लोगों के पास पैसा भी आ गया है। सिर्फ ऐसा बात नहीं है कि ये गुर्बत की वजह से मजबूरी है, लेकिन फिर भी वो अपनी उसी सकाफ़त में रहते हैं, उसी तरह के अपने कपड़े पहनते हैं, उसी तरह के अपने घर बनाते हैं। थर में बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो जाती है, बारिशें हो जाएं तो सब्ज़ा और मौसम ठीक हो जाता है। तो इस सख्त गर्म मौसम में यहाँ पे एक ख़ास तरह का हट बनाया जाता है, जिसको ये अपनी ज़ुबान में चोरा कहते हैं। और उसके अंदर यहीं पे मुकामी जो पौधे उगते हैं, उनको लगा के बड़ी ख़ूबसूरती से वो ख़ूबसूरत भी लगता है, और एक ऐसे गुंबद नुमा शक्ल में बनाते हैं, जिसके बहुत से फ़ायदे हैं। वो हम जैसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? दलपत। हाँ जी, मोहतरम दलपत साहब हमारे पास मौजूद हैं, हम इनसे भी पूछेंगे। और यहाँ पे भी एक साहब मौजूद हैं, तो हम इनसे भी पूछेंगे। तो सबसे पहले मोहतरम आप अपना तारफ़ करवाएं, अपना नाम बताएं और बताएं कि आप ये हम इस वक्त किस जगह पे बैठे हैं। जी, मेरा नाम दलपत है, वालिद का नाम लक्ष्मण है। ये गांव देवबील की ढाणी है। देवबिल की धानी। और ये थर से या आप कह लें नंगर पार से कितना दूर है, कहाँ है? 30-35 किलोमीटर है नंगर पार कर। नंगर पार के से 30-35 किलोमीटर दूर है। अच्छा, आपसे जो ये पक्की सड़क है वो यहाँ से कितनी दूर है? ये कम से कम 15-20 किलोमीटर होगी। पक्की सड़क 15-20 किलोमीटर दूर जी है। हाँ, जी हाँ। अच्छा, और इसके अलावा बिजली का कोई सिस्टम? नहीं है कोई, दूर है। दूर है, कितनी दूर है बिजली की लाइन या जहाँ पे गवर्नमेंट की बिजली आती कम से कम 35-40 किलोमीटर के। है? 35-40 किलोमीटर की। चलें जी, ये आज की जिसको हम कह लें 21वीं सदी में भी ये लोग बड़ी खूबसूरती से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। यहाँ पे आज के ज़माने में भी लाइट नहीं है, और अगर लाइट नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि फ्रिज वग़ैरह, मोटर और इस किस्म की जो बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं। और मैं जिसको बड़ा ज़रूरी समझता हूँ आजकल के ज़माने के लिए, कंप्यूटर वग़ैरह होना और इंटरनेट होना, उनसे ये अभी काफ़ी दूर हैं। लेकिन जो जो पैनल्स की टेक्नोलॉजी आई है, सोलर एनर्जी की, उसने कुछ चीज़ों को आसान कर दिया है। उस सोलर की प्लेटें लगा के ये लोग बिजली की लाइट्स और कुछ चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं।
तो यहाँ पे हमने ये देखा चोरा, ये यहाँ पे बड़ी दूर दूर जो गांव है वहाँ पे मशहूर है। दलपत साहब ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ इसको जो है डिज़ाइन करवाया है, इसको बनाया है, इस पे पैसे खर्च किए हैं। तो इसके बारे में जो है हम पहले आपको इनसे पूछते हैं कि कैसे इनको ये ख्याल आया कि या इसकी कैसे ज़रूरत महसूस हुई कि एक सादा से चोरा के बजाय इन्होंने इतना खूबसूरत चोरा बनाया। हाँ, ये पहले तो ख्याल ये है जो मेहमान आते हैं हमारे पास उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो चाहिए, बैठक तो चाहिए। सही। उसी वजह से और ये तरीक़ेकार जो हमें देखा, दूसरी जगह पे देखा, कहीं जो ज़मींदार है, कोई भी भाई है, उसकी औताकें होती हैं, बैठकें होती है, वहाँ पे मैंने देखा तो उसको देखकर मैंने यही बनाया। उस देख के ये बनाया। अच्छा, इस पे कुछ आपको अंदाज़ा होगा कितनी लकड़ी लगी है, और ये बीच में जो ये जो एक लंबी लकड़ी इसमें लगाई गई है, इसको क्या कहते हैं और ये किस पौधे की है, और जो दरमियान में इसको सपोर्ट के लिए गोल गोल बड़ी खूबसूरत जो चीज़ें हैं, ये क्या है? ये जो इसको सिंधी में बोलते हैं टांकारो, टांकेरे की काठी, जो ये हमारे थर में ही होती है, दूसरी कहीं भी नहीं मिलेगी। अच्छा अच्छा। ये यहीं भी होती है। ये बस ये इसको टांकारा कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और लकड़ी किस चीज़ की है ये जो लकड़ी लगी हुई है? रोइडो, रोइडो ये भी हमारे थर की है यहाँ। अच्छा। रोइडो, रोइडो रोड ये कोई पौधा है, कोई टाली कीकर वगैरह इस तरह का है? टाली की तरह है बस। लेकिन टाली नहीं है। टाली नहीं है, ये टाली की तरह, ये बहुत अच्छी है। ये मशहूर लकड़ी होती है जो लोग सिंध के भी ले जाते हैं, वहाँ पंजाब के भी ले जाते हैं। ये अच्छा। कीमती होती है। कीमती होती है। तो ये बारिश वगैरह से और गर्मी से, ज़्यादा धूप से ये लकड़ी ख़राब तो नहीं होगी, या दीमक वगैरह तो नहीं इसको लगेगी? नहीं, इसको पानी नहीं लगता है ना, ऊपर बंद है ना, अच्छा अच्छा। पानी से बचाते हैं। सही। तो अंदाज़न आपके ये जितने भी इसके हमने बीच में देख रहे हैं, ये कितनी लकड़ी इस्तेमाल हुई है, ये कितने पैसों की लकड़ी है? ये लकड़ी तो अंदाज़ा नहीं है, मेरी तो घर की थी। अच्छा। मेरी अपनी बनी की है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसी वजह से मैंने अंदाज़ा कोई नहीं लगाया। कहीं खरीदें तो कम से कम ये तो 50-60 हज़ार की होगी। 50-60 हज़ार की होगी। सही 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 सही। अच्छा, ये जो इस पे बड़ा खूबसूरत आपने ये पेंटिंग की है, डिज़ाइन बनाए हैं, ये भी आपका ही ख्याल था या ये बनाने वाले ने खुद ही कर दिया? हाँ, ये तो मैंने उसे कहा था, जो बनाने वाला पेंटर था ना, उसी से मैंने कहा था अच्छा बनाओ, अच्छे से अच्छा बनाओ, तो उसी ने अपनी वजह से ये बनाया। अच्छा। सही। अच्छा, आपने यहाँ पे इतने पैसे खर्च किए हैं और मटेरियल सारा आपका अपना है। मेरे ख्याल से अगर आप चाहते तो जैसे हमने दूसरे पंजाब के इलाकों में एक छत वाली कमरा देखते हैं कि जिसमें बाले होते हैं और उसके ऊपर फिर चीज़ें रख के छत बनाई जाती है, वो आप ज़रूर बना सकते थे। जी हाँ। लेकिन वो आपने क्यों नहीं बनाया, और इसका इस चोरा बनाने का क्या फ़ायदा है इस थर में? फ़ायदा यही है कि हमारे बाप दादा ने भी ये भी बनाया था। सकाफ़त है हमारी पुरानी, पुराने बाप दादाओं से हमारे यही बनाता आया, तो मैंने यही सोचा कि अच्छा यही रहा, उस वजह से। और अगर अच्छा, अगर आप वो कमरे बनाएं, सीमेंट और रेत के कमरे बनाएं, इस नीचे भी यहाँ पे सीमेंट और रेत इस्तेमाल होगा, अगर छत भी आप वही डालें तो वो मौसम के लिहाज से वहाँ पे गर्मी सर्दी ज़्यादा बेहतर तरीके से उससे बचा जा सकता है, या यहाँ पे बचा जा सकता है? हाँ, जो हमारे यहाँ बिजली नहीं, उसी वजह से ये सही रहता है। हवा के लिए, गर्मी के लिए, जो जैसी मौसम होती है ना, वैसा ही इसमें तरीक़ेकार होता है। सही। गर्मी होती है तो ठंडा होता है, सही सही। सर्दी होती है तो अंदर गर्म होता है, गर्म इसी होता वजह है। तो ये तो वैसे तो ओपन है, बारिश होती होगी तो पानी तो नहीं नीचे आता? से। नहीं नहीं, बिल्कुल ऊपर। क्यों नहीं आता? खुला है जगह, कुछ शॉपिंग बैग वगैरह भी बीच में आपने नहीं रखा हुआ? वो है तो तरीक़ेकार है ना, वो हमारा जो को ऊपर देता है, जिसको संधी में खप कहते हैं, अच्छा वो ऊपर दिया हुआ है ना, वो पानी अंदर नहीं आएगा, अच्छा, जितनी भी बारिश हो। जितनी वो नहीं आएगा। सही सही सही। अच्छा, और अगर ये पानी यहाँ के इर्द गिर्द खड़ा हो जाए ज़्यादा बारिश होने से, तो वो तो नहीं इसकी बुनियादों को नुकसान पहुँचाता? होता ही नहीं है ना, ये तो रेत तो है, रेत में कैसे पानी होगा खड़ा? अच्छा, जितनी होता ही नहीं, बारिश हो। जितनी जज़ब हो जाती है बस। अच्छा 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 अच्छा। चलें जी, बहरहाल बड़ी ही खूबसूरती से इन्होंने ये जो अपना चोरा है अपने शौक़ के मुताबिक इन्होंने बनाया। तो इस पे कितना टाइम लगा, और वो जो यहाँ पे कारीगर था उसके साथ कितने लोग थे, और वो दिन में तकरीबन कितनी देर काम करते थे? हाँ, वो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक काम करते थे, और कम से कम 2 कारीगर थे, उसके साथ 3-3 आदमी थे, एक के साथ एक एक साथ 6 बने। क्योंकि बहुत ही बारीकी से देखें ना, इतने तिनकों को जोड़ जोड़ के गुलाई में, सबसे पहले बड़ी गुलाई है, फिर छोटी, फिर उससे छोटी। बज़ाहिर तो ये कारीगर कोई मतलब आम से लगते होंगे, लेकिन उन्होंने जो अपनी कारीगरी दिखाई है वो बहुत कमाल की। जितने भी इसके जो बीच में लकड़ी के पिलर्स हैं सारे एक ही डिज़ाइन के, एक ही जितने इंतहाई खूबसूरती से बनाए गए हैं,
और ऊपर छत को सहारा देने के लिए जो गोल इसके सर्कल्स बने हुए हैं वो भी जो है वो बड़ी ही खूबसूरती से पहले उनको बनाया गया है, गोल किया गया है, फिर उनके ऊपर कोई धागा ऐसा या कोई जैसे सुतली बोलते हैं वो इसको चढ़ाई है, और फिर इसके ऊपर इन्होंने छत डाली है। और छत के ऊपर ये मेरा ख्याल है ये सिर्फ खूबसूरती के लिए है या ये भी इसकी मजबूती के लिए? ये मजबूती भी होती है, जो वैसा ही छोटा गोल चक्रा है ना, हाँ जी। वो मजबूती के लिए, उसके ये सारा भी मजबूती के लिए काम करते हैं, और शो भी है। शो भी है, सही 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 सही। चलें जी, ये बहुत ही खूबसूरत इन्होंने अपनी जो सकाफ़त है उसको भी ज़िंदा रखा, और ताकि कोई मेहमान वगैरह आए उनको भी अच्छा लगे। इन्होंने सीनरीज़ बनाई हैं, और सीनरीज़ में भी इन्होंने जो यहाँ के नंगर पार्कर है, मोर है, जबल हैं, और ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। अच्छा मोहतरम, हमें ये तो हमारा जो आपका चोरे का काम था, जो बात थी वो तकरीबन यहाँ पे मुकम्मल हो गई। आपका बहुत शुक्रिया। हमें यहाँ पे आपके दोस्तों ने बताया है कि आप जो है वो भगत भी हैं, पूजा वगैरह भी बड़ी अच्छी गा के भी कर लेते हैं। तो ज़रा बताइएगा कि आप किस भगवान की पूजा करते हैं, और गांव में अगर वो मंदिर है तो वो किस भगवान का मंदिर है? जो मंदिर है वो माता का है। अच्छा। जी हाँ, मंदिर माता का है। वो मानते तो सारे भगवान, शिव भगवान को भी मानते हैं, और विष्णु भगवान को भी मानते हैं, कृष्ण भगवान को भी मानते हैं, श्री राम को भी मानते हैं। ये जो हमारे नबी है सारों को मानते हैं। सही। तो दिवाली कैसे मनाई आपने? बिल्कुल अच्छे तरीके से। अच्छा, दिवाली मनाई। जी हाँ। तो आपके ख्याल में यहाँ पे आपके इर्द गिर्द कितने ऐसे हिंदुओं के गांव हैं जो कि रह रहे हैं यहाँ पे? बहुत गांव बहुत है यहाँ। हिंदुओं का अंदाजन तो कम से कम 50% होंगे। अच्छा अच्छा। अच्छा, कोई आपको कोई अंदाज़ा है या आपके बाप दादा ने बताया कि वो इस ज़मीन में कब आए? जी हाँ, वो तो यहाँ तो हमारे को जो ये गांव है जहाँ बैठे हैं, ये तो कम से कम 40-45 साल हुए गए। सही। उससे पहले जो हमारा दूसरा गांव है वागलावर है। अच्छा। उसका नाम, सही वहाँ रहते तो, वहाँ था तो पुराना टाइम से सही सही सही। रहते थे। वो हमारा बाप दादा वहाँ रहते थे। तो यहाँ पे आपको इतने अरसे से आप रह रहे हैं, तो कभी कोई गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि जब 1947 के बाद ये हमारी ज़मीन कह लें दो हिस्सों में तकसीम हो गई, एक हिस्सा मुसलमानों के पास आ गया और बड़ा हिस्सा जो है वो उधर हिंदुस्तान के तरफ रह गया, और यहाँ पे इस खित्ते में मुसलमानों की हुकूमत है, उस खित्ते में हिंदुस्तान मतलब हिंदूज़ की ज़्यादा हुकूमत है। तो कभी यहाँ पे रहते हुए आपको कभी कोई ऐसा कोई मसला मसाइल, कोई परेशानी, किसी ने आपको इबादत करने से रोका हो, मंदिर बनाने से रोका हो, या आप कोई जश्न जैसे दिवाली, होली या कोई और जैसे नवरात्रि वगैरह होती है, किसी ने मनाने से आपको कभी रोका तो नहीं? बिल्कुल नहीं, किसी ने नहीं रोका। वो खुद हमारे साथ ये दिवाली ये वगैरह मनाते हैं, वो खुशी हमारे साथ करते हैं। कोई तकलीफ नहीं है इस बारे में। तो कभी ऐसे दिल में कोई ख्याल आया कि आप भी जब ये कभी हो रहा था, बंटवारा हो रहा था, तो कभी सोचा है कि हम भी उधर चले जाते ये अपनी ज़मीन छोड़ के? नहीं, हम कैसे सोचें, हम यहाँ सही है बस, हमारे लिए यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना। सही सही सही। चलें जी, बड़ी अच्छी खूबसूरत बात है। हमें बार बार पूछना पड़ता है, और चूँकि इसका प्रोपोगंडा बड़ा किया जाता है कि यहाँ पे शायद यहाँ पे जो मिनॉरिटीज़ हैं, हिंदूज़ हैं, उनको शायद कोई प्रॉब्लम है, या जैसे क्रिश्चियंस हैं। लेकिन हमने पिछले 5-6 दिनों से हम पूरे थर में घूम रहे हैं, हमने मुख्तलिफ़ शहरों में भी देखा, देहातों में भी देखा, और दिवाली वाले दिन तो हमें पता ही नहीं चला कि मुसलमान कौन है और हिंदू कौन है। और मुख्तलिफ़ लोगों से हमने हिंदू समझ के उनसे बात की तो पता चला कि वो मुस्लिम्स हैं जो पटाखे चला रहे हैं और वो मना रहे हैं। तो यहाँ पे किसी ने भी, और मैंने 1-2 लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा भाई हम इस चीज़ की जो है ना, बस हम सिंधी हैं और थर के रहने वाले हैं, और हम आपस में भाई भाई हैं। हम ये नहीं देखते कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है। वो अपने तरीके से भी अगर जो कुछ फ़र्क है थोड़ा बहुत वो रहते हैं। तो ये थर की जो है वो बड़ी खूबसूरती है कि ये लोग थर को अपना समझते हैं, बल्कि है ही इनका अपना। अब ये पार्टीशन हुए तो अभी कुछ साल हुए हैं, या 70 साल आपको कह ले हुए हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पे कई 100 सालों से, कई हज़ारों सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। ये इन्हीं की ज़मीन है, इनके बड़ों के जो मंदिर हैं, सारी चीज़ें इनकी यहाँ पे हैं।
अच्छा मोहतरम, एक और हमें बात बताइएगा। हमारी इस आपके से गुफ्तगू का कह लें तीसरा हिस्सा ये होगा कि आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको भी कोई आपने मौका दिया हुआ है कि वो अपनी ज़िंदगी भी अच्छे तरीके से अपनी मर्ज़ी से गुजार सकें? जी हाँ, जी हाँ, हम तो कुछ न कुछ कर रहे हैं। हमारे गांव में यहाँ कोई सरकारी स्कूल नहीं है। अच्छा। इदारा है, एनसीएचडी है, वो इदारे की स्कूल है, उसमें भी कुछ न कुछ चला रहे हैं काम तालीम के लिए। तालीम के लिए तकलीफ़ ज़रूर है तालीम के लिए, सरकारी स्कूल हो या कोई बिल्डिंग हो या कुछ नहीं है, सरकारी काम कोई भी नहीं हुआ हमारे पास। अच्छा, सरकारी स्कूल वैसे कितना दूर है? वो कम से कम 5-6 किलोमीटर। और वो कहाँ तक उसमें क्लासेस होती हैं? प्राइमरी है, मिडल है? पाँचवीं तक बस। बस। और अगर मिडिल स्कूल तक बच्चे ने जाना हो, 5 वो पढ़ जाए, और फिर कहाँ जाना नहीं, पड़ेगा? नहीं है, नज़दीक नहीं है, दूर है। कितनी दूर होगा अंदाज़न? वो दूर बस 40 किलोमीटर या 35-40 किलोमीटर। अच्छा, मिडिल स्कूल इतना दूर है। जहाँ वो यहाँ टानो में है, सही उधर मिठड़ियो है, चंजी है, वो कम से कम 30 किलोमीटर से 30 ऊपर होगा। दूर है। अगर 5वीं तक वो पढ़ भी जाए तो फिर आगे जाने के लिए एक बड़ा मसला बन जाएगा। तो हमें पढ़ा है वो भी कोई अमरकोट से है, कोई कहाँ सही से। वैसे। तो अगर आपको यहाँ पे स्कूल बन जाए और मौका मिले तो आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो खुद कितना पढ़े आप? मैं मैट्रिक किया मैंने। आपने कहाँ से पढ़ा? मैंने तो पता नहीं, याद नहीं है कितनी स्कूल में, कभी एक साल एक में तो दूसरे साल दूसरी में, पता नहीं कितनी स्कूलों में चला हूँ मैंने। स्कूल थी नहीं वो उस टाइम में। अभी तो कोई इदारे काम कर रहे हैं, कोई इदारे होते हैं, कहाँ सरकारी है, ये इतनी होती नहीं थी। सही सही। कम से कम 45 के करीब हमारी उम्र है। सही सही सही। चले जी, बहरहाल यहाँ पे हमें एक छोटा से मसले की भी समझ आई है कि यहाँ पे लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन यहाँ पे स्कूल्स नहीं हैं। अगर कहीं स्कूल है भी कोई प्राइमरी तो 5 क्लासें पढ़ने के बाद फिर उसके बाद बच्चा कहाँ जाए, बच्चियाँ कहाँ जाएँ? वो बड़ी दूर दूर तक उनके स्कूल हैं। तो बहरहाल यहाँ पे हमने इससे पहले भी एक स्कूल देखा, इन्होंने भी नाम लिया NCHD, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो हम भी उसका नाम ले लेते हैं। बहरहाल अच्छी बात है कि गवर्नमेंट के तावन से या गवर्नमेंट के तावन के बग़ैर ये लोग यहाँ तक दूर दराज के इलाकों तक ये पहुँचे हैं और उन्होंने जो एक बुनियादी ज़रूरत है तालीम की, उसके लिए इन्होंने स्कूल बनाए हैं। यकीनन जब लोग पढ़ेंगे, स्कूल में तालीम हासिल करेंगे तो फिर अपनी जो बाकी जो ज़िंदगी की जो है उसमें भी वो सारी बेहतरियाँ जो हैं वो ला सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं, आइएगा मतलब थोड़ा इधर। इनके बेटे गुलजी ने हमें अपने मोबाइल पे इस चोरे की तस्वीरें दिखाई थी। हम लोग यहाँ पे आए तो मैं वैसे पूछता हूँ कि इतना दूर दराज का इलाका है, हमें भी गाड़ी पे आते हुए भी बड़ी मुश्किल हुई, तो आपका यहाँ पे कैसे इनके साथ ताल्लुक़ बना और कब से इनको जानते हैं? हाँ, मैं तो जानता हूँ, इसके बाप दादे को जानता हूँ। अच्छा जी हाँ, इसी को नहीं जानता हूँ। अच्छा, पुराना रिश्ता है हमारा। पुराना रिश्ता है हमारा, रिश्ता है। अच्छा जी हाँ, रिश्तेदारी है? जी हाँ, जब तक लिया है उनमें। अच्छा अच्छा। तो फिर वैसे आम ये मुश्किल तो है थोड़ा सा आना जाना, तो कितनी कितनी दिनों में बाद आप लोग मिलते हैं या किस तरह से आप जिसको सिंधी में बोलते हैं कचहरी करते हैं, तो कैसे? 10 दिन महीनों। हाँ, चक्कर लग जाता है। जी हाँ जी। सही सही। चलें जी, आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। आपने थार की ज़िंदगी को देखा और इनकी जो पसंद है, ये कितने शौक़ से अपने शौक़ पूरे करते हैं, अपने घरों को कितनी खूबसूरती से बनाते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाने की इनकी एक ख्वाहिश है लेकिन स्कूल्स नहीं है। यहाँ पे 20-25 किलोमीटर दूर पक्की सड़क है, उसके बाद आगे कच्चा रास्ता है, बिजली बिल्कुल भी नहीं है और बिजली के साथ और जितनी फिर वो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे नहीं है। तो फिर भी ये लोग खुश हैं, सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, अपनी ज़िंदगी बड़ी अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त कैमरे पे जो हमें हेल्प कर रहे हैं वो प्रदीप साहब हैं और यहाँ थर में जितना हमने काम किया उसकी जो वजह है, जो उसको मुमकिन बनाया, वो भी जो है वो प्रदीप साहब की वजह से हुआ। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया।